श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम हम और हमारा स्वास्थ्य में। मैं हूं अशोक पांडे। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं कैंसर रोग के बारे में। जी हां, इस रोग की भयावहता से हम सभी वाकिफ हैं। यदि ये रोग किसी को हो जाता है तो सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से वो व्यक्ति काफी परेशान हो जाता है और कई तरह की समस्याओं से वो व्यक्ति घिर जाता है। इस रोग से ग्रसित होने के बाद इसके इलाज की जो प्रक्रिया है वो भी काफी लंबी और खर्चीली है। ये समस्या हमें ना हो, इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, या यदि किसी को ये समस्या हो गई है तो कैसे वो इस समस्या से बच सकता है, क्या बचाव के तरीके हैं, हम अपनी जीवन शैली में किस तरह के बदलाव कर सकते हैं। इन कुछ प्रमुख बिंदुओं पर आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं और इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर अंकिता पटेल हैं। आप कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। अंकिता जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में और इस कार्यक्रम में। नमस्कार अशोक जी। अंकिता जी, कैंसर सुनने में ही इतनी घातक बीमारी है। आप दिन प्रतिदिन इसके मरीजों से मिलती हैं, उनका इलाज करती हैं और कई मरीजों को ठीक करके आपने घर भेजा है। जी। आप कैंसर के बारे में सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को कुछ जानकारी दें कि किस तरह की समस्या है ये। जी, तो अशोक जी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कैंसर जैसे हमारे शरीर जो है वो कई सारी कोशिकाओं से बना हुआ है, ऊपर से नीचे, अंदर से बाहर, ठीक है। और हर कोशिका का अपना एक फंक्शन होता है, तो वो कोशिका अपना फंक्शन करती है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो ये चलता रहता है। बट अगर किसी कोशिका में कोई जेनेटिक चेंज हो जाता है तो वो अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती है और बढ़ते बढ़ते वो कैंसर का रूप ले लेती है। और कैंसर खतरनाक इसलिए होता है कि जब ये कोशिकाएं बढ़ती हैं तो पहले तो एक जगह बढ़ती हैं, लेकिन उसके बाद अगल बगल के टिश्यू या अगल बगल के जो अंग हैं उनको इफेक्ट करती हैं और उसके बाद लिम्फेटिक्स के थ्रू, मतलब खून के द्वारा पूरे शरीर में फैलता है। तो कैंसर शुरू तो एक जगह होता है, बट अगर सही समय पे इलाज नहीं किया गया या सही समय पे पकड़ में नहीं आया, पूरे शरीर में फैलने की संभावना काफी ज्यादा होती है। कहा जाता है कि कैंसर यदि किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसके ठीक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इस बात में क्या सच्चाई है? इस बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं है, क्योंकि कैंसर जो होता है, पहले तो मैं बताऊं कि शरीर में हजारों तरह के कैंसर होते हैं। अलग अलग भाग के अलग अलग कैंसर होते हैं और एक भाग में भी कई तरह के कैंसर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फेफड़े के कैंसर की बात करें तो फेफड़े के कैंसर भी कई तरीके के होते हैं। एक तो ये हो गया किस तरह का है, दूसरा है स्टेज मतलब फैलाव कितना है, सिर्फ एक अंग में ही सीमित है या अगल बगल की गिल्टियों में या लिम्फ नोड्स में फैला हुआ है या शरीर के किसी भाग में फैला हुआ है। इसको हम स्टेजिंग कहते हैं। तो किस तरीके का है और क्या स्टेज है और कहाँ का कैंसर है, ये तीनों फैक्टर देख के ही हम बता सकते हैं कि बीमारी जो है वो ट्रीटेबल, मतलब ठीक होने की संभावना है या नहीं है। और अगर हम बहुत शुरुआती स्टेज में किसी भी कैंसर को पहचान लेते हैं, जब तक वो फैला हुआ नहीं है, और उसका जो एक तरीका होता है इलाज का, बिना विलंब किए अगर तरीके से इलाज होता है तो कैंसर जो होता है वो ठीक हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यही है कि हमारे पास बहुत बड़े प्रतिशत में, ये गलत नहीं होगा कहना कि 40 से 50% में मरीज जो है वो एडवांस स्टेज में आते हैं। अब एडवांस स्टेज का मतलब वो है कि फैला हुआ, तो डेफिनेटली उसमें रिजल्ट उतना बढ़िया नहीं होता। इसीलिए जनरल पब्लिक को ये लगता है कि कैंसर ठीक नहीं हो सकता। बट हम लोग ने बहुत सारे पेशेंट्स, जैसे बच्चेदानी का कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, मुंह का कैंसर हो गया है, तो वो ठीक किया है और पेशेंट जो है 20-20, 25-25, 30-30 साल बिना बीमारी के नॉर्मल इंसान की तरह अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। तो कैंसर जो है वो ट्रीटेबल है, ठीक भी हो सकता है, बट हमें पहचानने की जरूरत है कि हाँ ये कैंसर है और तुरंत उसका इलाज शुरू करा के सही समय पे खत्म कराने की जरूरत है। ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर इस तरह के हमें सिम्टम्स आ रहे हैं, हम डॉक्टर के पास जाने के पहले खुद से हम कैसे जागरूक होकर के जान सकते हैं कि हम में कहीं किसी तरह का कोई लक्षण तो नहीं है। जी, तो कैंसर के लक्षण की अगर हम बात करें तो अगर पहले तो अपने शरीर को हर कोई समझता है। आपके शरीर में अगर किसी भी तरह का कोई गांठ है जो बढ़ रहा है तो उसे तुरंत दिखाएं। अगर कोई भी घाव है जो हील नहीं कर रहा, नॉर्मल चोट लगी या मुंह में छाला हुआ, वो 3-4 दिन में हील कर जाता है। बट अगर वो घाव भर नहीं रहा है, मुंह हो गया, स्तन हो गया, स्किन हो गया, कहीं भी शरीर में कहीं भी कोई घाव है जो भर नहीं रहा है, तो उसे तुरंत दिखाना चाहिए। इसके अलावा मस्सा कई सालों से बट अचानक से वो बढ़ने लगा या उससे ब्लीडिंग हो रही है या कई सारे मस्से जो है इकट्ठे आने लगे, तो वो भी कैंसर का एक संकेत हो सकता है।
इसके अलावा लंबे समय से अगर खांसी आ रही है, वजन में कमी हो रही है, खांसी से खून आ रहा है, आवाज में बदलाव हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ये फेफड़े के कैंसर का एक सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा अगर पेट में गड़बड़ी चल रही है, कभी जो है कब्जियत हो रही है, कभी जो है डायरिया हो रहा है, लैट्रिन पतली हो रही है, काफी दिन तक अगर ऐसा चलता रहा तो वो भी एक कैंसर का, पेट के कैंसर का सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा अगर शरीर के किसी भी भाग से, मुंह से, नाक से, पेशाब के रास्ते से, बच्चेदानी के रास्ते से, लैट्रिन के रास्ते से असामान्य तरीके से कभी भी ब्लीडिंग होती है तो वो डेफिनेटली कैंसर का सिम्टम हो सकता है। और स्पेसिफिकली अगर दर्द के बिना ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें डॉक्टरी जांच बहुत जरूरी है, ये कैंसर का सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा 6-7 महीने में अगर 10% से ज्यादा वजन की कमी बिना आपके प्रयास किए या बिना किसी इन्फेक्शन के हो रहा है तो इसमें डॉक्टरी जांच की जरूरत है। जैसा कि मैंने बोला, यहाँ हेड एंड नेक कैंसर, मुंह का कैंसर काफी कॉमन है, तो मुंह में अगर लाल कलर का कोई धब्बा दिख रहा है या सफेद धब्बा दिख रहा है या कोई भी डिस्कलरेशन, तो उसे डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ये कैंसर का सिम्टम हो सकता है। तो अगर हम संक्षेप में बात करेंगे तो अपने शरीर में किसी भी तरह का अगर बदलाव समझ में आ रहा है तो उसे डॉक्टरी जांच दिखाएं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप सीधे कैंसर डॉक्टर के पास जाइए, आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, आप अपने फिजिशियन के पास जाइए, वो इस बदलाव को देखेंगे कि ये नॉर्मल है, नॉन कैंसरस है या कैंसर की तरफ संकेत कर रहा है। अगर ये कैंसर की तरफ संकेत कर रहा है तो फिर आप कैंसर के डॉक्टर के पास जाके अपना आगे निदान और इलाज कराइए। बिल्कुल, शरीर में जो बदलाव है वो किस तरह का है उसकी पुष्टि कोई ना कोई विशेषज्ञ ही करेंगे जी। लेकिन वो बदलाव हम और आप आसानी से देख सकते हैं कि अगर शरीर में हमारे किसी, जैसे आपने बताया कि कोशिकाओं में बढ़ने की वजह से ये बीमारी होती है, लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो ये समस्या हो सकती है। तो इस तरह की अगर कहीं कोई शरीर में आपको वृद्धि दिख रही है जो आपके बिना प्रयास के है, तो निश्चित तौर पर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और विशेषज्ञ से परामर्श लेकर के ही आगे की जो भी कार्यवाही है, जो भी जांचें हैं, जो भी इलाज है, उसको कराना चाहिए। अब अंकिता जी, चलते चलते चूंकि वक्त हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का, तो कैंसर का जो इलाज है आमतौर पर लोग समझते हैं कि बहुत खर्चीला है और काफी लंबा चलता है, तो हमारे श्रोताओं को उसके इलाज से जुड़ी हुई कुछ बातें बताते हुए हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। जी, तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी, अगर बीमारी सपोज करिए घर है, घर में दीमक लग गया, एक जगह छोटा सा दीमक लगा है, तो उसको ठीक करने में आपकी मेहनत और रिसोर्सेस कम लगेंगे। बट अगर दीमक पूरे अगर घर में फैल गया है तो आपका समय, आपका खर्चा, आपकी मेहनत, सब कुछ ज्यादा लगेगा। तो कैंसर के साथ भी वही है। अगर बीमारी बहुत छोटे में पता चल जाए, मुंह में धब्बा है, छोटा सा कैंसर है, सिर्फ सर्जरी से ठीक हो सकता है। हर जगह की कैंसर का यही एक रूल है। तो अगर हम कैंसर की ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें जो हम लोग यूज करते हैं, सर्जरी से ठीक हो सकता है, रेडियोथेरेपी यूज करते हैं, कीमोथेरेपी यूज करते हैं, आजकल टारगेटेड थेरेपी यूज किया जा रहा है, इम्यूनोथेरेपी यूज किया जा रहा है। बट हर मोडालिटी हर मरीज में नहीं इस्तेमाल करते हैं। कहाँ की बीमारी है, क्या स्टेज है, उसके हिसाब से। तो अगर हम बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं कैंसर तो हो सकता है सिर्फ सर्जरी से ठीक हो जाए, सिर्फ रेडिएशन से ठीक हो जाए। बट हमारे पास जब पेशेंट बहुत डिजीज बढ़ा के या फैला हुआ डिजीज लेके आते हैं, तब उसमें सर्जरी भी करना होता है, रेडिएशन भी करना होता है, कीमो भी लगता है, इम्यूनो की भी जरूरत पड़ सकती है, तो खर्चा डेफिनेटली बढ़ेगा। तो अंत में मैं यही बोलना चाहूंगी कि अपने शरीर को समझिए, किसी भी तरह के बदलाव को या किसी भी तरह के किसी भी सिम्टम को इग्नोर ना करें, तुरंत डॉक्टरी सलाह लें, ताकि अगर कैंसर हुआ भी है तो बहुत छोटे में पता चल जाए, ताकि उसका बहुत कम खर्चे और कम मोडालिटीज, 1-2 मोडालिटीज और कम समय में उसका इलाज हो जाए। तो आपका समय भी बचेगा, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है और डेफिनेटली जो खर्चे की बात हुई थी वो खर्चा भी कम लगेगा। निश्चित तौर पर हमें जरूरत है अपने शरीर को समझने की, और अगर कहीं कोई बदलाव दिख रहा है तो जाकर के विशेषज्ञ से उसके परामर्श करने की, ताकि जो भी समस्या है वो अर्ली एज में डिटेक्ट हो सके और उसका इलाज शुरू किया जा सके। अंकिता जी, आप आई, आपने कैंसर रोग के बारे में इतनी बेहतरीन जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।